के तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। ओम शांति। आज 20 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। कि हरेक के स्वभाव संस्कार अलग अलग है, तो उसके कारण से द्वैत माना दो मतें हो जाती है, वो विघ्न डालता है। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। कौन सा? क्रोध का, द्वैत मत का, भाव स्वभाव की जो टक्कर होती है आपस में, वो संस्कार बाबा कहता है योग बल से निकालना है। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। गीत है, तकदीर जगा कर आई, एक नई दुनिया बसा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। याद की मेहनत है गुप्त। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे।
बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। कि बिगड़ी हुई तकदीर या गवाई हुई तकदीर को बनाने के लिए तदबीर अर्थात पुरुषार्थ कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमें पुरुषार्थ करा के हम सभी को पावन बनाते हैं, अर्थात श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं। क्योंकि पावन बनते हैं तभी हमारी तकदीर श्रेष्ठ बनती है। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, तो जो पढ़ाई पढ़ते हैं स्कूल में उससे उनकी भविष्य तकदीर श्रेष्ठ बनती है। वह तो छोटे बच्चे होते हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो। तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है, तो बुद्धि जल्दी ग्रास्प कर सकती है, ज्ञान बुद्धि में याद रहता है, मनन चिंतन चलता है। अब जब बुढ़ापा हो, एज हो जाती है, तो कर्मेंद्रिया भी शिथिल हो जाती है, कर्मेंद्रियों का सहयोग भी नहीं मिलता, याद भी नहीं रहता है इतना। इसलिए बाबा कहता है जब जवान है तो अच्छा है, क्योंकि सब प्रकार की शक्ति होती है जिससे हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, चाहे कर्मणा सेवा करनी हो, चाहे ज्ञान की पढ़ाई करनी हो, चाहे बाबा को याद करना हो, अच्छी रीति से कर सकते हैं। शरीर हमारा साथ देता है। इसलिए जैसे धन कमाने के लिए जवानी में कहते हैं कि जब यूथ एज है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तन का भी सहयोग, मन का भी सहयोग, बुद्धि का भी सहयोग मिलता है। इसलिए जो कुछ प्राप्त करना होता है, कहा कि यूथ एज में धन कमा लो, अभी कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते, इसलिए धन कमाने में बिजी हो जाते हैं। नेम फेम कमाने में वो जवानी में ही करते हैं। तो बाबा भी यहाँ कहता है कि जब यूथ एज है तब अगर इस ज्ञान को हम सुनते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान को धारण करते हैं, तो उच्च पद मिल सकता है। बिकॉज कि तन भी अच्छा है, कर्मेंद्रियों का सहयोग है, बुद्धि भी अच्छी प्लानिंग बुद्धि वाली बुद्धि है, तो अलग अलग रीति से ज्ञान का मनन चिंतन भी कर सकते हैं। तो बाबा कहता है जवान की बुद्धि अच्छी होती है, यह तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, इतना समझ नहीं सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रही है, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है।
सौंफ स्वच्छ भी बन रही है, ज्ञान से स्वच्छ बन रही है। रोज ज्ञान स्नान कराते हैं तो बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आती है। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़ी ही पता था कि ये शिव बाबा है, बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर ये स्टैंप सहज बन सकती है। शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परमपिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति। तो शिव बाबा गीता सरमोनाइजर ये स्टैंप सहज बन सकती है। वह बाप सबको सुख देने वाला है। शिव बाबा सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी यह तो समझती होगी
कि हम आए हैं शिव बाबा के पास जो विचित्र है। बुढ़िया जिसने इस चित्र में प्रवेश किया है, निराकार को विचित्र कहा जाता है। पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, शांति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि शांति मिलेगी तो सुख तो मिलने वाला ही है। बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है। जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं तो मनुष्य शांति चाहते हैं, और शांति अर्थात मुक्ति। दुनिया वालों ने मुक्ति समझ लिया कि हम जन्म मरण में नहीं आए। बाबा कहता है मुक्ति अर्थात शांति, और शांति आत्मा को मिलती है शांति धाम में। इसलिए उनकी चाहना शांति की होती है। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं का रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। ये दुनिया बदलने वाली है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बदल करके जो नई दुनिया आएगी उससे प्यार रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं। ये तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यह ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सत्युग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं, वह बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 भाई तो होते नहीं, 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ है आसुरी संतान। तो वहां इतने सारे भाई नहीं होते हैं। यहाँ तो कितने सारे भाई बता दिए हैं। सत्युग में तो एक बच्चा
एक बच्ची होते हैं। त्रेता युग में भी ऐसे ही होता है। इसलिए बाबा कहता है यहाँ नहीं होता है, सॉरी यहाँ होता है, वहां कुछ नहीं होता है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आई है। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है, वह आत्माओं का पिता तो अनादि है शिव बाबा। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं। शालिग्राम तो अविनाशी है ही, सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है। हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने। यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गई हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतो कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं, उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। क्रिसमस पर करते हैं ना, क्रिसमस ट्री बनाएंगे, फिर उसके ऊपर लाइट्स लगाएंगे, स्टार्स लगाते हैं, तो वो है आत्माओं की यादगारी। तुम जानते हो यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, यह नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी है संगम। वहां से सब आत्माएं आ जाएगी, फिर सब जाएंगे। ऊपर से परमधाम खाली हो जाएगा, सब आत्माएं नीचे आ जाएगी, फिर यहां से जाना शुरू होगा। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने, फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। हम बाबा के पास किस लिए आए हैं, फिर से अपना गवाया हुआ स्वराज्य लेने के लिए आए, अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने आए हैं, पावन बनने आए हैं, सुख का वर्षा लेने आए हैं, सतो प्रधान बनने आए हैं, वर्षा लेने के लिए आए हैं। बाबा से सर्व शक्तियों से भरपूर होने के लिए आए हैं। मनन चिंतन करे तो कितनी सारी पॉइंट्स निकलेगी कि मैं आत्मा बाबा के पास किस लिए आई। तो देखो बुद्धि खुलती जाएगी, ज्ञान की पॉइंट्स टच होती जाएगी कि हम बाबा के पास किस लिए आए, ऐसा क्या मिल रहा है बाबा से मुझे जो मैं बाबा के पास आई। या बाबा के पास आते ही जिस दिन बाबा के घर में पांव रखा, जब मैंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया, तो 7 दिनों के अंदर बाबा से मुझे ऐसा क्या मिला जो बाबा ने भी मेरी बुद्धि की डोर को पकड़ करके रखा है, जो बाबा ने भी मेरा हाथ पकड़ के रखा है, मेरी उंगली पकड़ के रखी है। हम कभी कभी चंचलता में आके साइड सीन में जाते, बाबा का हाथ छोड़ देते, लेकिन बाबा तो हमेशा पकड़े रहता है।
कि मेरे बच्चे कहीं इस दुनिया के मेले में गुम नहीं हो जाए। ये संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आकर्षित करने वाली, जिस आकर्षण में बह न जाए, इसलिए बाबा हम बच्चों का बुद्धि रूपी हाथ पकड़ करके रखते हैं। और इसीलिए ही मुझे रोज पढ़ाई पढ़नी है, रोज बाबा को याद करना है, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो मेरी बुद्धि की डोर को बाबा के साथ जुड़े रखता है। कभी भी मुझे पढ़ाई मिस नहीं करनी, अमृत वेला मिस नहीं करना है, नमः श्याम का योग मिस नहीं करना है। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। यह बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पार्ट बजाना पड़ता है, और किसके बुद्धि में ऐसी बातें हैं नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, वह हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान के याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है। तो याद भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो। उस एक को याद करना है, एक को याद करेंगे तो एक से ही सर्व प्राप्तियां होगी। इसलिए अपनी बुद्धि को एक में एकाग्र करना है। ऐसे नहीं कि एक तरफ हम बाबा को भी याद करते रहे और दूसरे तरफ घर में भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हो तो उसको भी याद करते रहे, अनेक मित्र संबंधियों को भी याद करते रहे, तो बुद्धि का ठिकाना नहीं रहेगा। अब जब बुद्धि एक में एकाग्र नहीं होगी तो प्राप्ति अभी तो नहीं हो सकती। इसलिए सब जगह भटकना बंद करके बुद्धि को एक एक ठिकाना देना है, एक से जोड़ना है, जो एक से ही सर्व रस अनुभव कर सके। सर्व संबंधों का रस आत्मा को एक से मिले। भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है। पतित वहां जा न सके। अभी तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पार्ट कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, हे गॉड फादर। जब वह एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो। वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु यह सब नूद है। ड्रामानुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। ड्रामानुसार भक्ति भी करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बन रहे हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, वह फिर छिपे नहीं रह सकते। वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए।
बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना। तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बताओ, लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाबा ने बड़ी अच्छी बात सुनाई है। बताओ बाबा की टचिंग क्या है, क्या टच करता है बाबा? कुछ नहीं। लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे की 2-4 लाइन याद करो, बाबा ने क्या बताया। दीदी मैंने आज की मुरली सुना नहीं, इसलिए मुझे याद नहीं आ रही है, पता नहीं है। तो तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं। इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, हर बात में राइटियस बनो। अभी 4 लाइन, लास्ट 4 लाइन बाबा ने कहा बाप सुख दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय है। राइट हाथ लेफ्ट हाथ काम नहीं करता क्योंकि राइट हाथ से राइटियस काम करते हैं, इसलिए राइट से शुभ कार्य करते हैं। पूजा भी हमेशा राइट हैंड से करते हैं, तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। अब हम अपने से पूछे कि हम हर बात में राइटियस है? राइटियस बनना माना बाप का प्रिय बनना, राइटियस बनना माना मीठा बनना, राइटियस बनना माना बाप को याद करना, श्रेष्ठाचारी काम करना। सब बात में तो नहीं है। तो अभी हमें हर बात में अपने को बनाना है। करेंगे तो हो जाएगा, धीरे धीरे बाबा की मदद और बाबा की शक्तियां मिलती जाएगी। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूं, क्योंकि भगवान को पहचानते नहीं इसलिए देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं। तो जिसकी जिसमें भावना होती है अनुभव तो कराने वाला बाबा ही है।
बाबा उनकी भावनाओं को पूरा करते हैं। वह भी ड्रामा में नूद है, उनको आप ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाती है। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी है। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यह थी, दिल्ली। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते तो राजाई उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। इसलिए कोई भी प्रकार की द्वैत मत में हमें नहीं जाना है। हमें बाबा जो श्रीमत देता है उस पर चलना है। भाव स्वभाव में आकर के द्वैत मत नहीं करना है। मैं एक कहूं वो दूसरा कहे, मैं इस तरफ खींचू वो इस तरफ खींचे, ऐसा नहीं। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। द्वैत मत होने से नुकसान भी बहुत पाते हैं। ऑल ओवर तो आत्मा को ही नुकसान होता है। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गुथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व न करे वह है पुरुषार्थ परमतार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर ज्ञान और योग सिखलाना होता फिर तो बाप कहते मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। इसमें तो पुरुषार्थ करना होता है।
प्रेरणा की बात नहीं, तुमको 3 इंजन इकट्ठी मिली है, तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। वहां तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो तीनों ही इकट्ठे हैं, बाप टीचर गुरु, 3 in 1। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा न हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है 2 बाप की बात, है ना, 2 बाप का परिचय दो। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा, कभी 2 मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का स्वरूप। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है, संगम का, क्योंकि संगम पर हमें बाबा मिला है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां याद है वहां फरियाद नहीं। फरियाद, फरी प्लस याद, फिर याद करना उसको फरियाद, तो फरियाद नहीं रहेगी। क्या करे, कैसे करे, यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का स्वमान, मैं बाप समान हूं, मैं बाप समान हूं। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। सी फादर, फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है,
और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए, माना हल्के बन गए। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। दादी की विशेषता, सदा बेहद की बुद्धि और बेहद की भावना। दादी जी सदा कहती हमारे लिए सिर्फ मधुबन नहीं लेकिन सारा ही यज्ञ बाबा का सो हमारा है। देश विदेश सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर्स है, इसलिए सबके प्रति समान प्यार रहा। बेहद में बुद्धि रही, मधुबन सबका है। यह बाबा की चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, प्यारी अलौकिक भूमि है। इस पर सबका समान रूप में अधिकार है। ऐसी बेहद की भावना उनके दिल में सदा बनी रही। बेहद में बुद्धि, बेहद की भावना। दादी जी का क्लास। दादी प्रकाश मणि जी का प्रेरणादायक अनुभव उनके ही मधुर शब्दों में। कई बार हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं, आप इतने बड़े यज्ञ को चलाती, क्या आपको टेंशन नहीं होती? आप कभी डिस्टर्ब नहीं होती? आपको भी तो कई प्रकार की डिस्टरबेंस आती होगी, फिर आप क्या करती? दादी जी, मैंने अपने जीवन में 5 संकल्प पक्के रखे हैं, जिस कारण मैं कभी अपने आप को न डिस्टर्ब करती हूँ न होने देती। वह 5 धारणाएं मैं नित्य अपने सामने रखती हूँ। 5 बातें। पहली, बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा को सदा साथ रखती हूँ। कोई भी बात सामने आती है तो पहले ख्याल चलता है कि अब बात अगर बाबा के सामने आती तो बाबा क्या करता, बाबा क्या कहता। दूसरी बात, मैंने अपनी यह धारणा रखी है कि मुझे बाबा ने कर्तव्य दिया है, मैं बाबा की सेवा पर हूँ, बाबा के कार्य पर हूँ, मैं दादी हूँ, हेड हूँ, यह संकल्प मैं करती ही नहीं हूँ। चाहे मुझे सभी कुछ भी कहते, परंतु मैं समझती हूँ मैं बाबा की ड्यूटी पर हूँ। हेड बाप दादा है, दूसरा कोई हेड ही नहीं। बाबा की ड्यूटी है, सेवा है, मैं उस सेवा पर हूँ। तीसरी बात, मेरी बुद्धि में रहता कि यह बाबा का परिवार है, बेहद का यज्ञ है। हमारे सामने सिर्फ मधुबन नहीं लेकिन सारा ही यज्ञ है। चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे मधुबन हो, चाहे सेंटर्स हो, चाहे यहाँ हो या बाहर हो, मैं बाबा अथवा मम्मा से प्राप्त शिक्षाओं को सामने रखती हूँ। बुद्धि में रहता देश विदेश सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर्स है, इसलिए सबके प्रति हमारी बुद्धि समान रहे, बेहद में रहे। ड्रामा अनुसार न मुझे अपना सेंटर है न अपने स्टूडेंट है, सारा ही परिवार अपना है, इसलिए मैं समझू मैं मधुबन की हूँ नहीं, सारा यज्ञ मधुबन है, सारा मधुबन हमारे साथ है, इसलिए बुद्धि में रहता है कि सर्व को अपना बाबा अपना मधुबन याद रहे। मधुबन है बाबा की चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, प्यारी अलौकिक भूमि, यह भूमि सबको याद रहे। बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है, तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है। तो मैं समझती हूँ बाबा ने जब मुझे ये ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है, मुझे सबके साथ निभाना भी है, मुझे सबका सामना भी, मुझे सबका समाना भी है, चलना है, चलाना है, संभालना है,
निभाना है, समाना है। यह 5 बातें मैं अपनी बुद्धि में सदा ही रखती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, इसलिए मैं कहूँ यह फलानी या फलाना ऐसा ही है, इसे छोड़ दो। छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? न मुझे किसी को छोड़ना है, न किसी से दूर होना है। छोड़ूंगी तो किधर जाएंगे? कोई कैसा भी है, बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है, चलाना है। छोड़ने से तो और भी छूट जाएगा, उससे और ही नुकसान होगा, बस उधरेगा नहीं। संभालने वाले से फिर भी आगे तो आएगा ना। संभालना है अर्थात पालना है। बाबा मम्मा ने हमें संभाला है, पालना दी है, चलाया है। एक एक श्वास में बाबा का चलाना याद है। बाबा मम्मा ने कैसे कैसे बच्चों को संभाला है, चलाया है, हमें भी चलाना है। इसलिए हम किसकी खामी को बुद्धि में रखकर नहीं चलाते। मैं यह मंत्र सदा याद रखती कि किसी का अवगुण चित्त पर न धरो। अवगुण चित्त पर धरने से वैसी ही वृत्ति और व्यवहार हो जाता है, फिर रिटर्न में भी ऐसा ही मिलता है। इसलिए मैं किसी से भी वृत्ति में, वाइब्रेशन में भी व्यवहार बदलूं, यह मेरा फर्ज नहीं। मैं सोचती हूँ ये बाबा के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? इसलिए बाबा के बच्चों को मुझे संभालना है और चलाना है। यह बदल ही जाएगा। इसी से अपनी बुद्धि सर्व के लिए प्रिय और सर्व से उपराम रहती है। 5वीं बात कल सुनेंगे। ओम शांति। तो दादी ने भी कहा, अपने को हेड नहीं समझो। हम बाबा के हैं, सेवाधारी हैं। और बाबा ने मुरली में क्या कहा? क्रोध नहीं करना है। फिर दीदी हम लेफ्ट हाथ से नहीं कर सकते क्योंकि हम राइटियस है। बाबा हमें राइटियस बना देंगे। हमें बाबा राइटियस बना। हम बाबा शांति ऐसे त्या सुख है उसे शांति। ज्ञान और बाबा सब गुप्त है। ज्ञान और बाबा सब गुप्त है। हम बच्चे भी गुप्त है। और दीदी बाबा ने कहा एक बाबा को याद करो, बहुत देवता देवी को नहीं याद करना है, फिर ध्यान भटक जाएगा। एक बाबा ही। और कुछ नहीं करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। देह अभिमान में आने से भिखारी बन गई, आत्माभिमानी बने। आत्माभिमानी करो। फिर बाबा ने कहा किसी के भाव में मत आओ, द्वैत में मत जाओ, एक बाप को याद करो। एक बाप को याद करो, भाव स्वभाव में नहीं आओ। ये क्रोध नहीं तो क्रोध का भूत आ जाता है। चलो अभी बाबा को याद करें। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ।